हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का पोएम अ टाइगर इन द जू। ओके, अब इस पोएम का जो टाइटल जो है उससे आपको थोड़ा आइडिया मतलब लगना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि अ टाइगर इन द जू मतलब जो टाइगर जो होता है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है। मतलब जनरली वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, प्लेस ऑफ लिविंग क्या है। ओके, तो वो है फॉरेस्ट। लेकिन इसके अंदर जो पोएम का जो टाइटल है वो है अ टाइगर इन द जू, मतलब उसके अंदर उस टाइगर की फीलिंग को बताया गया है जो कहाँ पे है, जू के अंदर उसको क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। क्लियर। तो वो जू में रह के क्या चीज वो कर सकता है और क्या नहीं, मतलब वो फॉरेस्ट में क्या कर सकता था, और अब अगर वो जू में है, पिंजरे में कैद है, तो वो क्या चीजें हैं जो वो नहीं कर पा रहा है। वो उसकी सारी फीलिंग को क्या किया गया है, इसके अंदर बताया गया है। क्लियर। अब हम देखते हैं, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोएम, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कंट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयर करना। इसके अंदर मतलब कंपेयर किया गया है, मतलब किसको कंपेयर किया गया है? एक टाइगर को, वो टाइगर जो कि क्या रहता है, जू के अंदर रहता है, और यदि वही टाइगर जो है वो अगर उसके नेचुरल हैबिटेट मतलब अगर फॉरेस्ट में रहता, तो उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता, वो इस पोएम के अंदर किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है इसके अंदर। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू इन द जंगल। सबसे पहले इस पोएम के अंदर जो अगर टाइगर कहाँ है, जू के अंदर, जू में रहने वाले टाइगर को क्या किया गया है, मतलब मतलब जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया गया है, फिर जंगल में रहने वाला जो टाइगर है उसके बारे में बताया गया है, एंड बैक अगेन इन द टू द जू, और वापस जू वाले टाइगर के बारे में हमें बताया गया है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस पोएम को आपको मतलब धीरे धीरे पढ़ना है। एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। मतलब जो पोएम होती है उसके अंदर क्या होते हैं, स्टेंजा होते हैं। क्या होते हैं पोएम के अंदर, क्या होते हैं, स्टेंजा होते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन से स्टेंजा के अंदर मतलब ये आपको लग रहा है कि वो जो टाइगर है, मतलब जू वाले जो टाइगर है उसको बता रहा है, और कौन सा स्टेंजा जो है वो जंगल वाले टाइगर को क्या कर रहा है, मतलब आपको बता रहा है। क्लियर। तो आपको ये पूरी पोएम सबसे पहले क्या करनी है, हम इसको थ्रू आउट पढ़ेंगे, फिर हम वन बाय वन क्या करेंगे, इसका मतलब मीनिंग समझेंगे। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pates of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stairs. Okay, अभी तक हमने पूरी पोएम क्या कर ली है, पूरी थ्रू आउट पढ़ ली है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बाय हार्ट लर्न कर लेनी है। इस पोएम का पोएट नेम जो है वो आपको क्या करने लेना है, लर्न कर लेना है। उसकी स्पेलिंग भी आपको एग्जैक्ट लर्न होनी चाहिए। क्लियर। इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चंस जो होता है वो आपसे क्या करा जाता है, पूछा जाता है। तो इसका जो पोएट नेम है वो है लेस्ली नॉरिस। ओके, तो कोई भी पोएम होती है उसका जो पोएट नेम जो होता है उसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चंस जो होता है वो आपसे जरूर क्या करा जाता है, पूछा जाता है। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले हम पहला जो स्टेंजा है वहां पे जाते हैं, उसको पढ़ते हैं वापस से। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आपको स्टेंजा पढ़ना है। इस स्टेंजा के अंदर आपको पढ़ने के बाद में क्या लगा है कि यहाँ पे केज वर्ड जो है वो बताया गया। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। ओके, तो यहाँ पे उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो क्या है, जू के अंदर रखा गया है, क्योंकि जू के अंदर ही क्या होता है, मतलब टाइगर को केज के अंदर रखा जाता है। क्लियर। अब ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स,
मतलब ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए आया। जनरली जो ही जो होता है वो पर्सन के लिए लिखा जाता है, क्लियर। मतलब और जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, उनके लिए हम इट वर्ड प्रोनाउन जो होते हैं वो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ही जो है वो टाइगर के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो लिटरली डिवाइस जो है वो यूज किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन, क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो टाइगर, वो टाइगर जो कहाँ पे है, जू के अंदर है। और वो अगर टाइगर अगर जू के अंदर है तो वो क्या है, अपने पिंजरे के अंदर क्या है, कैद है, ओके। और अपने पिंजरे के अंदर वो कैद है तो ही स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है मूव क्वाइटली एंड स्लोली वो, और विविड का मतलब होता है ब्राइटली कलर्ड, ओके। मतलब जिसके ऊपर जो स्ट्राइप्स होती है ना, लंबी लंबी लाइनें हैं, मतलब जो टाइगर की अगर आप स्किन देखेंगे तो उसके ऊपर स्ट्रिप्स होती है, लाइंस बनी हुई होती है, लेकिन वो विविड है। विविड का मतलब ब्राइटली कलर्ड है, ओके। और स्टॉक्स का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली, क्लियर। तो मतलब वो टाइगर जो कि जू के अंदर किसके अंदर है, अपने पिंजरे के अंदर क्या है, बंद है, ओके। और जिसकी बॉडी कैसी है, जिसके स्ट्राइप्स कैसे हैं, ब्राइटली कलर्ड स्टेप्स है, वो उस केज के अंदर क्या हो रहा है, मतलब घूम रहा है। फ्यू स्टेप्स का मतलब मूव कर रहा है, क्लियर। मतलब जितना पिंजरा है उसके अंदर स्टॉक्स कर रहा है, मतलब धीरे धीरे घूम रहा है। और मतलब जितना पिंजरा उसके अंदर ही घूम रहा है। एक तो फॉरेस्ट में अगर कोई टाइगर होता तो उसको कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वो कितना ही फॉरेस्ट के अंदर कितना ही मूव कर सकता है। लेकिन यदि कोई टाइगर अगर जू के अंदर है, और जू में भी केज में है, जू के अंदर नॉर्मली केज में रखे जाते हैं, क्लियर। क्यों? क्योंकि वहां पे विजिटर्स आते हैं, अगर उनको आप केज में नहीं रखोगे तो वो विजिटर्स पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ओके। इससे मतलब नुकसान होता है, क्लियर। तो मतलब यहाँ पे यही डिफरेंस बताया गया है कि यदि कोई टाइगर को आप केज में रखते हैं तो वो एकदम फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, ओके। उसको केज के अंदर जितना स्पेस है सिर्फ उसी के अंदर क्या करना है, मूव करते जाना है। यहाँ पे टाइगर की बॉडी कैसी है, विविड। टाइगर के लिए जो उसकी बॉडी के लिए जो एडजेक्टिव यूज किया गया है वो है विविड। और जैसे वो मूव कर रहा है तो वो स्टॉक्स मतलब मूव कर रहा है वो एकदम धीरे धीरे, और मतलब टू मूव क्वाइटली एंड स्लोली, क्योंकि वहां पे किसी को हंटिंग तो करना नहीं, उसको शिकार तो करना नहीं है। अगर फॉरेस्ट में होता है वो अगर, तो वो क्या करता कि अगर उसको कोई प्रे दिखता, उसको कोई शिकार दिखता, तो वो क्या करता, एकदम तेज तेज भागता, ओके, टू रन फास्ट, ओके। यहाँ पे ये डिफरेंस बताया गया है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसका जो पेड का मतलब क्या होता है कि जो टाइगर जो होता है उसके जो पैड जो होते हैं ना, उसके जो पंजे होते हैं उसको हम बोलते हैं पैड। और उसके जो पैड जो है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, वेलवेट। वेलवेट क्या होता है, एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, मतलब उसके जो पैड्स जो हैं वो एकदम क्या है, सॉफ्ट है। अगर कोई भी एनिमल, कोई भी चीज है, अगर उसकी पंजे अगर एकदम सॉफ्ट होंगे, मतलब वेलवेट की जैसे होंगे, तो अगर वो चलेगा ना अगर उसके अंदर, तो उसकी आवाज जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, एकदम क्वाइट होगा, मतलब एकदम चलने की आपको आवाज महसूस नहीं होगी। इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है एंगर। मतलब वो क्या कर रहा है, केज के अंदर चल तो रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो मतलब केज के अंदर क्या है, वो चल रहा है, ओके। और वो कुछ कर नहीं सकता है, इसीलिए क्वाइट रेज, मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत, रेज का मतलब होता है एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा, ओके। तो उसके अंदर थोड़ा क्या है, मतलब क्या है, उसके अंदर गुस्सा जरूर, मतलब जब वो चल रहा है तो हमें क्या दिख रहा है कि वो जरूर क्या है, मतलब गुस्से के अंदर है, क्लियर। तो जो फर्स्ट स्टैंजा जो है वो उस टाइगर को बारे में बताता है हमें, मतलब जो मतलब जू के अंदर है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा के बारे में। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। जैसे कि आपको ये लॉन्ग ग्रास दिख रही है और ये वाटर हॉल दिख रहा है, प्लम डियर दिख रहे हैं। इस सेकंड स्टेंजा, इन चीज़ों से आपको क्या पता चलता है कि ये उस टाइगर के लिए बताया गया है जो क्या होता है, मतलब फॉरेस्ट के अंदर होता, ओके। यदि यही टाइगर अगर कहाँ होता, फॉरेस्ट के अंदर होता, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता, वाटर होल के पास में, मतलब जहाँ पे पानी बह रहा होता है ना, वहां पे उसके पास में हमें मतलब दिखाई देता। और वाटर होल के पास में जो लंबी लंबी जो घास होती है उसके अंदर स्लाइडिंग करता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ दिखता। और मतलब उस लॉन्ग घास के अंदर जब वो चल रहा है तो वो मतलब इस तरीके से चलता कि जो उसकी शेडो बनती है, मतलब किसी पेड़ों की जो शेडो होती है उसके अंदर हमें छिपता हुआ क्या होता, वो दिखाई देता, ओके। और यहाँ पे ये बताया गया है कि वो मतलब जब वो फॉरेस्ट के अंदर होता है या उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर होता, तो
तो उस समय वो वाटर होल के पास में इसलिए होता क्योंकि वाटर होल के पास में क्या होते हैं, जनरली जो प्लम डियर होते हैं। प्लम डियर का मतलब होता है फ्लैशी, मतलब जो मोटे ताजे जो डियर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो उस जगह से क्या होते हैं, गुजर रहे होते हैं, पास हो रहे होते हैं, तो ताकि वो उनको क्या कर सकता, हंट कर सकता, उनको शिकार कर पाता। ओके, लेकिन वो अभी क्या है, मतलब केज के अंदर है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा, और पिंजरे के अंदर सिर्फ वो पिंजरे में मूव कर सकता है, ना वो किसी मतलब किसी चीज के पीछे छुप सकता है। और मतलब क्योंकि केज के अंदर तो उसको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उसको वहां पे बंद होके रहना है। क्लियर? तो जो सेकंड स्टैंजा जो है वो किसको बताता है, सेकंड स्टैंजा उस टाइगर के बारे में बता रहा है जो कहाँ पे है, नेचुरल हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट के अंदर है। क्लियर? He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अगर ये जो थर्ड स्टेंजा जो है वो आपको, जैसे ये जंगल एज है, ये जो कुछ वर्ड्स जो हैं मतलब टेरराइजिंग द विलेज, मतलब जो मतलब गांव वालों को डराने वाला जो ये मतलब दिए हैं वर्ड्स, इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे कि ये जो थर्ड स्टेंजा जो है वो भी उसके फॉरेस्ट में जो मतलब जंगल के अंदर जो टाइगर है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ओके, ये बताया गया है कि ही शुड बी स्नैलिंग। स्नैलिंग का मतलब होता है घुर्राना, ओके, दहाड़ना। ओके, और फैंक्स का मतलब होता है दांत, और क्लोज का मतलब होता है वही उसके जो पंजे होते हैं ना, मतलब जो उसके पैर होते हैं, हाथ होते हैं, उसके जो क्लोज होते हैं, उसके जो नाखून होते हैं वो। ओके, और टेरराइजिंग द विलेज मतलब डराना। किसको डराना? गांव के जो लोग होते हैं उनको डराना। ये इसकी मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। अगर यही टाइगर अगर अभी जंगल के अंदर होता तो वो क्या करता कि मतलब जो जंगल के जो किनारे के ऊपर जितने भी हाउस जो होते हैं उनके चारों ओर क्या होता, वो दहाड़ रहा होता। ओके, और अपने जो मतलब उसके जो आगे फ्रंट के अंदर जो वाइट टीथ होते हैं, मतलब मुंह के अंदर जो दांत होते हैं, उनको क्या कर रहा होता उनके, और जो पंजे होते हैं मतलब आगे जो झपट्टा मारने के लिए वो जो क्लोज होता, उनको क्या कर रहा था, वो दिखा रहा होता। ओके, और इस तरीके से मतलब वो क्या करता, अगर जंगल के पास में, अगर गांव के पास में अगर वो दहाड़ रहा है और वो भी ऐसी मतलब ऐसा अपना फॉर्म है जिसमें कि वो मतलब उसके दांत भी दिख रहे हैं, उसके क्लोज भी वो आपको दिखा रहा है, तो ये सब देख के अगर गांव वाले अगर इसको देख लेना ऐसे टाइगर को, तो वो क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। उनको टेरराइज कर रहा होता, डरा रहा होता अभी। लेकिन अभी तो वो कहाँ है, मतलब वो टाइगर जो है वो जू के अंदर है, सिर्फ अपने जो केज जो है वो उसके अंदर क्या कर रहा है, एकदम धीरे धीरे घूम रहा है। और इतना धीरे घूम रहा है कि उसके तो घूमने की भी आवाज जो है वो नहीं दिख रही है। लेकिन ये जो स्टेंजा हमने पढ़ा है इसके अंदर वो क्या कर रहा है कि वो मतलब फॉरेस्ट के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है और दहाड़ रहा है, अपने दांत दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है, और गांव वालों को क्या कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसको क्या कर सके, हंटिंग मतलब उनका शिकार, उनको शिकार बना सके अपना। ओके, तो ये है थर्ड स्टेंजा भी उस टाइगर की है जो जंगल के अंदर रहता है। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे जाते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इसके अंदर ये जो फोर्थ स्टेंजा जो है, जैसे कॉन्क्रीट सेल्स है, बिहाइंड बार्स है, केज है, और इग्नोरिंग विजिटर्स है, ये सब कहाँ होते हैं, ये नॉर्मली जू के अंदर ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। क्लियर? लेकिन ये बोल रहा है कि अभी तो वो टाइगर्स जो है, मतलब अगर जंगल में होता तो वो ऐसा कर रहा होता, लेकिन अभी तो ये जो टाइगर्स जो है वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर है। कॉन्क्रीट क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो किसके अंदर यूज होता है, बिल्डिंग बनाने के अंदर यूज होता है। और सेल क्या हो गया, उसका केज, पिंजरा। ओके, जिस सेल के अंदर रखा जाता है ना, जिस चैम्बर के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर उसको रखा जाता है, वो सेल होती है। ओके, ये जो सेल जो होती है वो तीन तरफ, कॉन्क्रीट सेल मतलब उसका जो सेल है जिसके अंदर उसको रखा गया है वो तीन तरफ मत से किससे बनी हुई, कॉन्क्रीट से बनी हुई है। ओके, और जो आगे जो फ्रंट पार्ट होता है वो उसमें क्या होती है, लोहे के जो होते हैं ना बार्स, वो लगे हुए होते हैं। ओके, तो अभी तो वो जो टाइगर्स जो है वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर क्या है, लॉक्ड है। ओके, कॉन्क्रीट सेल का मतलब पता चल गया ना, जहां पे वो रखा है वो मतलब कॉन्क्रीट से बनी हुई है, और आगे जो है वो बार्स लगी हुई है, उस बार के पीछे जो है वो क्या है, छिपा हुआ है। मतलब उस छिपा होने का मतलब क्या है कि वो उसकी जो ताकत जो है वो अभी उसके पीछे है। जैसे यदि आप उसको बाहर निकालोगे तो वो क्या होगा, एकदम दूसरे जितने भी विजिटर्स होंगे उनको क्या कर देगा, उनके ऊपर अटैक कर देगा। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। स्टॉकिंग का
मैंने आपको मतलब फर्स्ट स्टैंजा में भी बताया था, इसका मतलब होता है टू मूव क्वाइटली एंड स्लोली। अभी वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी जो लेंथ की जितनी केज है उसके अंदर एकदम धीरे धीरे मूव कर रहा है। ओके, और इतनी धीरे मूव कर रहा है, उसके जो मूवमेंट का जो आवाज है वो भी आपको नहीं सुनाई देगा। लेकिन यही टाइगर अगर फॉरेस्ट में होता तो उसके जो दहाड़ने की आवाज है, उसके जो चलने की जो आवाज है, वो सब आपको क्या होती है, एकदम दिखाई देती है। क्लियर? तो जब वो टाइगर जो है वो जब वो मतलब पिंजरे के अंदर है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर है, केज में है, तो वो क्या कर रहा है, जो विजिटर्स क्या होते हैं, जो जू के अंदर जो हम जहाँ मतलब देखने जाते हैं ना, जो जू देखने जाते हैं जो लोग, जो पर्सन, उसको हम बोलते हैं विजिटर्स। तो विजिटर्स जब उसको देखने जाते हैं तो वो विजिटर्स को क्या करता है, इग्नोर करता है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं करता है, और मतलब उनसे इस तरीके से पेश आता है कि मतलब वो उनसे क्या कर रहा है, मतलब एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाता है, क्लीन मिला के। ओके, तो क्योंकि वो उसको शर्म आती है, उसकी जितनी स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो मतलब नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि वो क्या है, केज के अंदर बंद है। क्लियर? ही तो जो फोर्थ स्टैंजा है वो किसको बताया गया है, फोर्थ स्टैंजा उस टाइगर को है जो जू के अंदर रह रहा है। Clear? He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stairs. Okay, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब ये जो फिफ्थ स्टैंजा है वो भी जो जू के अंदर जो रहता है टाइगर, उसी के बारे में बताया गया है। पेट्रोलिंग कार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब रात को क्या होते हैं, जू के अंदर सब एनिमल्स को क्या करते हैं, मतलब उसकी निगरानी रखने के लिए कुछ, मतलब उसके अंदर क्या होती है, कार से कुछ मतलब आदमी उनकी निगरानी करने के लिए जाते हैं, तो कुछ कार में जाते हैं ना, गाड़ी के अंदर जाते हैं, उन कार को हम बोलते हैं पेट्रोलिंग कार। ओके, तो लास्ट के अंदर जब वो टाइगर सो रहा होता है तो वो किसकी आवाज सुनता है, क्योंकि विजिटर्स तो चले जाते हैं 5 बजे बाद, लास्ट में सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स जो होती है उनकी देख रेख, उनको खाना वाना देने का काम करती है। तो लास्ट में सिर्फ वो पेट्रोलिंग कार की जो आवाज जो होती है उसको क्या करता है, रात के अंदर क्या करता है, हियर सुनता है सिर्फ। ओके, और फिर रात में उसके पास कुछ काम नहीं होता, क्योंकि विजिटर्स होते नहीं है, वो उनकी तरफ वैसे भी उनको इग्नोर करता है। तो लास्ट में वो सिर्फ अपनी जो ब्रिलियंट, उसकी जो चमकीली आंखें होती है, उससे वो सिर्फ क्या करता है, जो आकाश के अंदर जो ब्रिलियंट स्टार्स जो होते हैं उनको स्टेयर करता है, उनको घूरता रहता है, और फिर मतलब कुल मिला के अपना उसको टाइम जो है मतलब पास करना है, वो इस तरीके से करता है। तो इसके अंदर आप पूरी पोएम के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से यदि आप एनिमल्स को क्या रख देंगे, तो पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं, और उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको अगर आप अलग कर देते हैं, तो उनकी जो फीलिंग्स जो होती है वो कैसी होती है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है इस पूरी पोएम के अंदर। ओके, आई होप आपको ये पोएम यहाँ पे समझ में आई होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिटरली डिवाइस जो है वो भी हम इसी के अंदर समझ लेते हैं। क्लियर? अब हम टाइगर इन द जू के अंदर जो लिटरली डिवाइसेस जो है वो यूज किए गए हैं, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो लिटरली डिवाइस जो है वो हम देखेंगे राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम देखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी पोएम को आप क्या कर लेंगे, थ्रू आउट पढ़ लेंगे। उसके बाद उसके अंदर सबसे पहले राइमिंग वर्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और जो राइमिंग वर्ड्स जो है वो सेम होंगे उसको आप क्या करेंगे, सेम लेटर से क्या करते जाएंगे, डिनोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्टैंजा लेते हैं। तो उसके अंदर पहला वर्ड आप देखिए स्ट्राइप्स। ओके, स्ट्राइप्स का मिलता जुलता इस स्टैंजा के अंदर कोई वर्ड है, केज, क्वाइट, रेज, आपको ये देख लेने हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है तो उसको ए नाम दे दीजिए। देखिए आप स्ट्राइप्स से रिलेटेड यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है। ओके, दूसरा वर्ड हम लेते हैं केज। केज का राइमिंग वर्ड है रेज। ओके, तो इन दोनों को आप सेम लेटर से डिनोट कर दीजिए, बी बी। ओके, इसी तरीके से क्वाइट, क्वाइट से मिलता जुलता इसके अंदर कोई वर्ड है अगर, तो उसको आप सेम लेटर से डिनोट कीजिए, नहीं है तो उसको सिर्फ क्वाइट को सी सिंबल से डिनोट कर दीजिए। ओके, तो जो फर्स्ट स्टैंजा जो है उसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी। ओके, इसी तरीके से हम सेकेंड स्टैंजा पे जाते हैं। तो सेकेंड स्टैंजा को आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके अंदर राइमिंग वर्ड जो है उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसे शैडो है, शैडो का कोई राइमिंग वर्ड आपको अगर इस स्टैंजा में दिखता है तो उसको आप क्या करेंगे, सेम लेटर से लिखेंगे। तो आपने शैडो को दे दिया ए वर्ड। ओके, फिर इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर कोई इससे मिलता जुलता कोई राइमिंग वर्ड नहीं है। इसी तरीके से जो ग्रास है उसका राइमिंग वर्ड है ग्रास और पास। ओके, तो इसको आप बी से डिनोट कर दीजिए, और जो होल है उससे मिलता जुलता अगर कोई वर्ड है तो उसको आप सी का नाम दे दीजिए। तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया है ए बी सी बी। क्लियर? इसी तरीके से जो थर्ड स्टैंजा है उसमें भी आपको सेम इसी तरीके से देखना है कि हाउस लेना है। ओके,
हाउस से मिलता जुलता कोई वर्ड है, एज, क्लोज, विलेज, ये सब देख लीजिए। ओके, नहीं है तो सिर्फ हाउस को ए दे देंगे। एज, एज का राइमिंग वर्ड है एज, विलेज। ओके, तो इसको आप बी नाम दे दीजिए, और क्लोज जो है उसका राइमिंग वर्ड फाइंड आउट करके उसको सी नाम दे दीजिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ क्लोज जो है वो सी है, तो इसका राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी सी बी। ओके, इसी तरीके से हम फोर्थ स्टैंजा पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो सेल जो है, सेल, ओके, इससे मिलता जुलता कोई वर्ड जो है वो आपको दिख रहा है, बार्स, केज, विजिटर्स, नहीं है तो सिर्फ सेल को आप ए का नाम दे दीजिए। इसके से जो बार्स है उसका राइमिंग वर्ड है विजिटर्स। ओके, बार्स, विजिटर्स। ओके, सेम साउंड जो है वो निकल रहा है, तो ये है, इसको आप बी नाम दे दीजिए। जो केज है उसका राइमिंग वर्ड, अगर केज से मिलता जुलता कोई वर्ड है तो उसको आप सी से डिनोट कर दीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है। क्लियर, तो इसका राइमिंग स्कीम भी क्या हो गया, ए बी सी बी। क्लियर, इसी तरीके से हम फोर्थ स्टैंजा पे जाते हैं तो हम नाइट, ओके, नाइट वर्ड लेते हैं और इससे मिलता जुलता कोई वर्ड देखते हैं, कोई राइमिंग वर्ड है नाइट से मिलता जुलता, इसका कोई दूसरा राइमिंग वर्ड है तो कार्स, आइस, स्टार्स, नहीं है। ओके, इसी तरीके से जो कार्स जो है उसका राइमिंग वर्ड है कार्स, स्टार्स। ओके, तो इसको आप बी नाम दे दीजिए। ओके, इसी तरीके से जो आइज जो है इससे कुछ मिलता जुलता कोई वर्ड है यहाँ पे, राइमिंग वर्ड है तो वो देख लीजिए, नहीं है तो फिर इसका जो राइमिंग स्कीम बना लीजिए ए बी सी बी। तो आप कुल मिला के इस पूरे जो स्टैंजा 1 जो है उसमें भी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी, सेकेंड स्टैंजा ए बी सी बी, और जो थर्ड स्टैंजा जो है उसका राइमिंग स्कीम भी ए बी सी बी। इसी तरीके से फोर्थ स्टैंजा का भी ए बी सी बी, और फिफ्थ स्टैंजा का भी ए बी सी बी जो है वो राइमिंग वर्ड है। ओके, तो कुल मिला के इसका जो राइमिंग स्कीम जो है वो क्या हो गया है, ए बी सी बी। ओके, ये फर्स्ट लिटरली डिवाइस जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। क्लियर, दूसरा लिटरली डिवाइस जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि किसी भी मतलब एनिमल को आप एज अ पर्सन की जैसे ट्रीट करते हैं, और उसके लिए जैसे पर्सन के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही, शी, दे, इस तरह के प्रोनाउन अगर आप किसी भी मतलब एनिमल्स, बर्ड अगर इनके लिए यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने जनरली हम एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन हमने इस पोएम के अंदर जो टाइगर जो कि एनिमल है उसके लिए प्रोनाउन जो है वो यूज होना चाहिए था इट, लेकिन हमने वहाँ पे मतलब पर्सन की जैसे यूज करते हैं ना ही और शी, उसके लिए हमने टाइगर के लिए ही वर्ड जो है, ही प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे क्या किया है, यूज किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो दूसरा लिटरली डिवाइस क्या हुआ यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, तीसरा जो है लिटरली डिवाइस है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन, किसी वर्ड का रिपीट होना। ओके, जैसे स्टैंजा वर्ड 1 के अंदर आप देखेंगे कि एक वर्ड है जो 2 बारी रिपीट हुआ है, जैसे क्वाइट और क्वाइट। इसी तरीके से आप हर स्टैंजा के अंदर चेक करेंगे और आप देखेंगे कि कौन से स्टैंजा के अंदर जो है वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो वो है दूसरा वर्ड है ब्रिलियंट। ओके, इस ब्रिलियंट वर्ड को भी 2 बारी यूज किया गया है, 2 बारी रिपीट किया गया है, तो ये हो गया रिपीटेशन। तो थर्ड जो लिटरली डिवाइस जो है वो यूज किया गया है यहाँ पे रिपीटेशन। फर्स्ट है राइमिंग स्कीम, दूसरा पर्सोनिफिकेशन, तीसरा है रिपीटेशन। ओके, तो यहाँ तक तीनों आपको समझ में आए। अब हम देखते हैं कि जो फोर्थ लिटरली डिवाइस है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि जो पोएम होती है, यदि उसके अंदर आप एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर जाते हैं, दूसरी लाइन पे जाते हैं और उसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलम, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह का कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स जो है अगर यूज में नहीं होता है तो उस लिटररी डिवाइस को बोलते हैं हम एंजाइमेंट। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप स्ट्राइप से क्या जा रहे हैं, केस तक जा रहे हैं। ओके, मतलब स्ट्राइप्स के बाद पूरा मतलब द फ्यू स्टेप्स ऑफ केस तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो यूज नहीं किया गया है, तो इसको बोलते हैं एंजाइमेंट। ओके, अब इसी तरीके से सेकंड स्टैंजा के अंदर आप जाते हैं, ग्रास से लेके जब आप मतलब पास तक जाते हैं, तो इसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। क्लियर, इसी तरीके से आप जब कहाँ पे जाते हैं, हाउस से जाते हैं, मतलब हाउस और मतलब जो हाउस वाली लाइन है, और जब आप एज पे पहुंचते हैं तो उसके बीच में हाउस के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। इसी तरीके से जो फोर्थ स्टैंजा है उसके अंदर मतलब एंजॉयमेंट नहीं है। ओके, लेकिन वापस आप जब फिफ्थ स्टैंजा में जाते हैं तो आप यहाँ पे जाते हैं ना, ब्रिलियंट आइज, मतलब इस लाइन से लेके ये ब्रिलियंट आइज से के बाद में जब आप सेकंड लाइन पे पहुंचते हैं ब्रिलियंट स्टार्स तक, तो ब्रिलियंट आइज के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क्स मतलब कोमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलम इस तरह का यूज नहीं किया गया है। तो फोर्थ लिटरली डिवाइस जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है एंजाइमेंट। ओके,
अब हमारा जो फिफ्थ लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। तो पूरी पोएम के अंदर आपको दो क्लोजली रिलेटेड वर्ड फाइंड आउट करनी है जिसका साउंड क्या है वो सेम होना चाहिए। जैसे ओके, तो हमने कुछ वर्ड जो है वो यहाँ पे देखे हैं, जैसे प्लम, पास, बिहाइंड बार्स एंड ही हियर्स। ये तीनों जो है वो कौन से लिटरेरी डिवाइस को बताते हैं? एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन के अंदर देखेंगे कि प्लम और पास, प और प का दोनों वर्ड जो है वो क्या है, इनमें प का साउंड आता है। ओके, साउंड सेम होना चाहिए दोनों वर्ड का और एकदम क्लोजली प्लेस्ड होने चाहिए, या तो एकदम एक दूसरे के बिल्कुल पास हो या फिर उनके बीच में एक या दो वर्ड होंगे तो भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस जो है वो यहाँ पे यूज होगा। इसी तरीके से बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स, इसमें ब का साउंड हो रहा है, दोनों जो वर्ड है इसमें ब का साउंड आ रहा है और ये क्लोजली प्लेस्ड है, इनको भी आप एलिट्रेशन बोलेंगे। ही हियर्स, दोनों में है का साउंड हो रहा है, ही हियर्स है का साउंड आ रहा है और ये दोनों क्या है, क्लोजली प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? एलिट्रेशन। ओके, तो फिफ्थ लिटरेरी डिवाइस जो है वो यहाँ पे एलिट्रेशन जो है वो यूज किया गया है। क्लियर? अब हमारा सिक्स्थ लिटरेरी डिवाइस है, इसके अंदर है कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो पूरी वर्ड को आपको थ्रू आउट पढ़ लीजिए और इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वर्ड यदि एक ही सेंटेंस के अंदर हो तो उसको आप बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो जैसे स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स, इसमें इन तीनों वर्ड के अंदर मतलब ये तीनों वर्ड जो है वो एक ही सेंटेंस के अंदर है, एक ही लाइन के अंदर है। क्लियर? और इन लाइन के अंदर जो स जो मतलब क्या है, स क्या होता है, मतलब कॉन्सोनेंट होता है। स जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट। इसी तरीके से दूसरी लाइन है हिज स्ट्रेंथ बार्स, इसमें भी स का साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है। ओके, और स जो साउंड जो होता है वो कांस्टेंट साउंड होता है, तो इसको आप बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो 6 लिटरेरी डिवाइस हो गया इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है एसोनेंस। ओके, एसोनेंस में क्या होता है कि एक ही लाइन के अंदर यदि वोवल साउंड वाले वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा हो और उसके अंदर कोई वोवल साउंड प्रोमिनेंट हो, सारे वोवल नहीं, एक से वोवल साउंड वाला वर्ड जो है वो ज्यादा ज्यादा अगर रिपीट हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं एसोनेंस। जैसे शुड, शू, ओ का साउंड, अराउंड, अराउंड, ओ का साउंड, हाउस, ओ का साउंड। ओके, तो इसके अंदर कौन सा साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है? ओ। ओके, तो ओ क्या होता है? वोवल होता है, और जो अगर वोवल साउंड वाले वर्ड्स जो हैं अगर किसी लाइन के अंदर प्रोमिनेंट होंगे तो उसको बोलते हैं एसोनेंस। इसी तरीके से एक और जो स्टेंजा है उसमें ये कुछ वर्ड्स हैं लाइन के अंदर, विद, हिज, ब्री, ही, हिज, विद। तो इसके अंदर जो है आई जो है वो साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, और आई क्या होता है? वोवल होता है। ओके, अगर वोवल साउंड वाले वर्ड यदि एक ही लाइन के अंदर प्रोमिनेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं एसोनेंस। ओके, तो इस तरीके से हमने जो पूरे के पूरे जो है लिटरेरी डिवाइस जो है इस टाइगर इन द जू के अंदर देख लिए हैं। ओके, और आपको इसका जो पोएट नेम्स जो है वो भी बाय हार्ट जो है वो लर्न कर लेना है, लेस्ली नॉरिस। और लिटरेरी डिवाइस के बेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है, और इस पोएम के अंदर यदि ये हमने टाइगर को रख के यदि आपको भी मतलब पिंजरे के अंदर, जेल के अंदर डाल दिया जाए, अगर आप बाहर हो, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस, यदि हम आजकल क्या करते हैं, जो एनिमल्स को क्या करते हैं, पेट बना लेते हैं उनको। जैसे डॉग है तो आजकल ऐसा ट्रेंड आ गया है कि डॉग को एज अ कैट जो एज अ पेट जो है वो रखा जाता है, तो उसके अंदर वो अपनी वो सारे मूवमेंट्स, वो सारी फीलिंग नहीं कर पाता है, मतलब वो जो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उनको मतलब कितना दर्द होता है, दुख होता है, वो इसके अंदर उन एनिमल्स की फीलिंग्स को यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।